वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के सवालों को करने वाले हैं। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें जितने भी सवाल को सम्मिलित किया है वो सभी कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने के चांसेज है। क्योंकि मैंने जितने भी इसमें सवाल को सम्मिलित किया है वो सभी प्रीवियस में बहुत बार पूछे गए हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपके ऐसे ही एग्जाम तक वीडियो को लाता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मैंने अभी हाल में ही अभी क्वेश्चन बैंक कराया है, जिसमें वो ने बहुत 2-3-4 सब्जेक्टों का मैंने करा रखा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाएँ चैनल पे और प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, आप उस सारे वीडियो को देखें। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है एग्जाम के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो आज मैंने 35 सवालों को इसमें सम्मिलित किया है। आज का पहला सवाल मैं पढ़ के दिखता हूँ। लिखा हुआ है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। इसके ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। ये 2019 का प्रश्न है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट है। 2 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? इसके ऑप्शन है चिकित्सक, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी शिक्षक, या ऑप्शन डी समाज सेवी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यापारी, ऑप्शन नंबर बी। 3 की तरफ बढ़ते हैं। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? इसके ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी आधुनिक काल। ये आपका प्रश्न 2019 का पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। 4 की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? इसके ऑप्शन है जूठन, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी उसने कहा था, या ऑप्शन डी तिरीछ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। 5 की तरफ बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी की कहानीकार कौन है? इसके ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 2022 का प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं 6 की तरफ। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? इसके ऑप्शन बने चरित्र प्रधान, ऑप्शन बी कर्म प्रधान, ऑप्शन सी धर्म प्रधान, या ऑप्शन डी भाव प्रधान। इसका सही आंसर ऑप्शन बी कर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर बी। 2019 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन सी महाकवि जायसी को, या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को। 2022 का ये प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं देखता हूँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है, जयप्रकाश नारायण को। 2022 का पूछा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 8 पढ़ते हैं। रिकंस्ट्रक्शन का इंडिया पॉलिटी पॉलिटी किसकी रचना है? इसके ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। सवाल ये था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी। 2020 का पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। 9 पढ़ के देखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? इसके ऑप्शन ए 1973 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1974 में, या ऑप्शन नंबर डी 1977 में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1974 में, ऑप्शन नंबर सी। कब का पूछा हुआ है? तो ये 2 बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको, भी लगा लीजिए। 2020 में, 2022 में, 1974 में। आगे बढ़ के देखते हैं। 10वां सवाल है, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? इसके ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी एकांकी, या ऑप्शन नंबर डी व्यंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एकांकी। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी एकांकी। ये कब पूछा हुआ? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि 2018 में पूछा हुआ है, 2020 में पूछा है, 2022 में पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। महा भी भी लगाइए, महा भी भी लगा लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आगे की तरफ बढ़ते हैं। दि, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसके ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन सी हुंकार, या ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन नंबर बी। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 2019 में और 2019 में दूसरा सेट में पूछा हुआ सवाल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 22 की तरफ बढ़ते, 12 की तरफ। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? इसके ऑप्शन ए नील कुसुम, ऑप्शन बी कृष्ण कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी द्वंद्व गीत, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। ये कब? तो ये 2000 आपके 20 में पूछा हुआ सवाल है। मैंने बताया हूँ पहले कि मैं जितने भी प्रश्न कराता हूँ मैं सब प्रीवियस ईयर कराता हूँ क्योंकि वो यही एग्जाम में रिपीट करते हैं इसीलिए। 13 पढ़ के देखते हैं। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। इसके ऑप्शन है ए शिव और पार्वती का, ऑप्शन बी राम और सीता का, ऑप्शन सी राधा और कृष्ण का, ऑप्शन डी विष्णु और लक्ष्मी का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शिव और पार्वती का, ऑप्शन नंबर ए। 2020 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। 14 पढ़ते हैं। अज्ञेय का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को, ऑप्शन बी 18 मार्च 1912 को, ऑप्शन नंबर सी 23 अप्रैल 1911 को, या ऑप्शन नंबर डी 25 मई 1913 को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 7 मार्च 1911 को। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 7 मार्च 1911 को। कब पूछा हुआ है? तो 2022 में पूछा हुआ सवाल है। 15 की तरफ बढ़ते हैं। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? इसके ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन सी डॉक्टर अभियानंद शास्त्री, या ऑप्शन डी डॉक्टर आदित्यानंद शास्त्री। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 2019 में पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? इसके ऑप्शन नंबर ए निबंध, ऑप्शन बी आलोचना, ऑप्शन सी उपन्यास, या ऑप्शन डी जीवनी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी। कब पूछा हुआ है? तो 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अभी तक आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और ये भी कमेंट करके अभी मुझे बताइए कि आपका अभी तक 16 में कितना सही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कमेंट करके वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। 17 की तरफ बढ़ते हैं। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है नामवर सिंह, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी मोहन राकेश, या ऑप्शन डी उदय प्रकाश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अज्ञे, ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये 2 बार लगातार पूछा हुआ 19 और 20 में। आगे पूछते हैं, पढ़ते हैं। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ है। इसके ऑप्शन ए ऐतिहासिक पत्र, ऑप्शन नंबर बी एक संस्मरण, ऑप्शन सी कहानी, या ऑप्शन डी कविता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक पत्र। ऑप्शन पत्र होना चाहिए, मैंने पात्र लिख दिया, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए ऐतिहासिक पत्र। ये 2022 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। 19 पढ़ के देखते हैं। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? इसके ऑप्शन है व्यापारी, ऑप्शन नंबर बी नौकरी पेशा, ऑप्शन सी स्वाधीनता सेनानी, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। बहुत ही साधारण सवाल है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी स्वाधीनता सेनानी। कब पूछा हुआ है? तो 2022 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। 20 पढ़ते हैं। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? इसके ऑप्शन ए 28 सितंबर 1907 को, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर 1908 को, ऑप्शन सी 23 मार्च 1910 को, या ऑप्शन डी 27 सितंबर 1909 को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 28 सितंबर 1907 को। 2022 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 21 की तरफ। ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? इसके ऑप्शन है पाटलिपुत्र नालंदा में, ऑप्शन बी सासाराम भभुआ में, ऑप्शन सी वैशाली राजगीर में, या ऑप्शन डी ब्रह्मा मधुबन और भितिहरवा में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यही ब्रह्मा मधुबन और भितिहरवा में। आगे बढ़ के देखते हैं। ये 2022 का प्रश्न है। 21 के बाद 22 की तरफ बढ़ते हैं। माथुर जी को बेतिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? इसके ऑप्शन है गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी गोखले जी, ऑप्शन सी पंडुलिक जी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पंडुलिक जी, ऑप्शन नंबर सी। 2022 में पूछा हुआ सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं 23 की तरफ। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? इसके ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ऑप्शन बी कलकत्ता विश्वविद्यालय से, ऑप्शन सी लखनऊ विश्वविद्यालय से, या ऑप्शन डी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कब पूछा हुआ? तो 2022 का। सभी 2022 में ही कराया गया था ये। 24 पढ़ के देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। इसके ऑप्शन है 16 जुलाई 1917 को, ऑप्शन बी 23 मार्च 1933 को, ऑप्शन सी 23 मार्च 1932 को, या ऑप्शन डी 24 मार्च 1934 को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 16 जुलाई 1917 को। कब का सवाल है? 2020 में आपका आया था, ऑप्शन नंबर ए। 25 पढ़ते हैं। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। इसके ऑप्शन अपने अज्ञे ने, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, या ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन नंबर बी। 2021 का प्रश्न है, याद रखिएगा। 26 की तरफ बढ़ते हैं। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? इसके ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मुगलानी, ऑप्शन बी
कृष्ण मोहन मुगलानी, ऑप्शन सी राधा कृष्ण मुगलानी, ऑप्शन डी रामकृष्ण मुगलानी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मुगलानी। 2021 का प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 27 की तरफ। मुन्नी कौन थी? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए सुखनी की बेटी, ऑप्शन नंबर बी रजनी की बेटी, ऑप्शन सी शिवनी की बेटी, ऑप्शन नंबर डी बिशनी की बेटी। इसका सही आंसर यही होगा डी बिशनी की बेटी। कब पूछा हुआ सवाल है? तो 2021 का, याद रखिएगा। 28 पढ़ते हैं। सिपाही की माँ एकांकी का कथा वस्तु है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए निम्न मध्यम वर्ग की, ऑप्शन नंबर बी उच्च वर्ग की, ऑप्शन नंबर सी उच्च मध्यम वर्ग की, ऑप्शन नंबर डी निम्न वर्ग की। इसका सही आंसर ऑप्शन ए निम्न मध्यम वर्ग की। 2021 में ये सवाल पूछा हुआ था। आगे बढ़ते हैं 29 की तरफ। रंगून कहाँ है? यहाँ पर अलग होना चाहिए। रंगून कहाँ है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए नेपाल में, ऑप्शन बी बर्मा में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी चीन में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी बर्मा में। 2019 का प्रश्न है, याद रखिए 2019 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। 30 पढ़ते हैं। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। इसके ऑप्शन ऑप्शन है उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन बी पहला राजा, ऑप्शन सी सत्य हरिश्चंद्र, या ऑप्शन डी आषाढ़ के दिन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन नंबर डी। 2020 में पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। 31 की तरफ बढ़ते हैं। परगीत और समाज निबंध किस संग्रह से लिया गया है? इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए दूसरी परंपरा की खोज से, ऑप्शन बी आलोचक के मुख से, ऑप्शन सी कहना ना होगा से, ऑप्शन डी वाद विवाद संवाद से। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाद विवाद संवाद से। कब का प्रश्न है ये? 2021 का, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन ऑप्शन है जीअनपुर में, ऑप्शन बी आवाजापुर में, ऑप्शन सी कमलपुर में, या ऑप्शन डी जमालपुर में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जीएनपुर में, ऑप्शन नंबर ए। कब का प्रश्न है? तो 2021 का। मैं जितने भी प्रश्न कराता हूँ मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर कराता हूँ, क्योंकि रिपीटेड सवाल ही आते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए सारे सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं जब तक एग्जाम लास्ट जाएगा मैं और भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए लाता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं 33 की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श वाक्य कौन सा है? इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए गति वाक्य, ऑप्शन नंबर बी मुक्तक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी प्रबंध वाक्य, या ऑप्शन नंबर डी सभी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रबंध वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। ये 2022 में आया था प्रश्न आपका। 34 पढ़ते हैं। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? इसके ऑप्शन ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह, या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। कब का प्रश्न है ये? तो 2022 का प्रश्न है। आज के अंतिम प्रश्न को पढ़ते हैं। परगीत और समाज के लेखक है। इसके ऑप्शन ऑप्शन में बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह, या ऑप्शन डी उदय प्रकाश। इसका सही आंसर ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। कब का प्रश्न है? तो 2018 में पूछा हुआ सवाल है। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते थे, जितने भी हो सकते थे, मैंने सभी खत्म कर दिए। इस वीडियो में मैंने जितने भी रिपीटेड सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ, मैंने अब हर एक प्रश्न का आपको साथ साथ में मैं वर्ष भी बता रहा था कि ये कब पूछा हुआ है। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपके एग्जाम तक ऐसे वीडियोस को बनाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।